हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि औद्योगिक क्रांति के क्या लाभ हुए थे। ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये 2015 में, 2011 में और 2018 में पूछा भी गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। औद्योगिक क्रांति के बारे में एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल है। मैं आपको इसमें भी अच्छे से समझा दूंगी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि उद्योगों का विकास, ठीक है, उद्योगों का तीव्र गति से विकास, ठीक है। देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी वो लगभग 15वीं शताब्दी से इंग्लैंड में हो गई थी, लेकिन उस समय पे जो इंग्लैंड की सामाजिक दशा थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक धार्मिक भेदभाव होता था, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो उस समय जो है इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वो अच्छी तरह से चल नहीं पाई। लेकिन 1830 के बाद ये औद्योगिक क्रांति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वो किस समय हुई थी, तो आपको बताना है कि वो 1830 के बाद जो है हुई थी, ठीक है। 1830 के बाद औद्योगिक क्रांति जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 15वीं शताब्दी में हाँ इसकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन ये अच्छी तरीके से गति नहीं कर पाई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उद्योगों का तीव्र गति से विकास। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों का तीव्र गति से विकास होना। देखिए, इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गई थी, ठीक है। शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया था औद्योगिक क्रांति। नंबर 1 देखिए, इसके लाभ क्या हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति से जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ जो है अच्छे स्तर पर होने लगा, उसमें बढ़ोतरी होने लगी। औद्योगिक क्रांति से नवीन तकनीकों का विकास होता रहता था, जिससे उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती रहती थी, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति थी उससे नई तकनीकों का जो है विकास होता रहता था, जिससे उत्पादन की जो क्षमता थी उसमें वृद्धि होती रहती थी। वस्तुओं के उत्पादन की जो क्षमता थी उसमें वृद्धि होती रहती थी, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 देखिए क्या है हमारा। नंबर 2 देखिए क्या है। यातायात में विशेष सुविधा। औद्योगिक क्रांति से यातायात के नवीन साधनों का निर्माण और खोज होने लगी थी, जो तीव्र गति से कार्य करते थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात के साधन सुलभ हो गए। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उससे यातायात में विशेष सुविधा हो गई, क्योंकि जो यातायात के साधन थे, गाड़ियों का निर्माण होने लगा, तो उससे क्या हुआ, यातायात के साधन बनने लगे, जिससे यातायात जो है में सुविधा होने लगी, या मतलब आवागमन के साधनों की सुविधा होने लगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधन मिलने लगे। पहले लोग पैदल चलते थे, घुड़सवारी के उससे चलते थे। तो क्या हुआ, जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उद्योगों की स्थापना हुई और यातायात के जो साधन थे उनका विकास हुआ। तो इससे क्या हुआ, यातायात में विशेष सुविधा होने लगी। औद्योगिक क्रांति से यातायात की नवीन साधनों का निर्माण और खोज होने लगी थी, जो तीव्र गति से कार्य करते थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात के साधन सुलभ हो गए। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। नंबर 3 देखिए, कृषि में सुधार। औद्योगिक क्रांति के बाद कृषि कार्यों के लिए नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे यंत्रों के प्रयोग से कृषि कार्य और सरल हो गया और खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई। कृषि में भी सुधार हो गया। औद्योगिक क्रांति से कृषि में भी कई सारे सुधार हुए। औद्योगिक क्रांति के बाद कृषि कार्यों के लिए नए नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा। जो कृषि कार्य हैं उनके लिए, जैसे आप अभी भी आप देख सकते हैं, जो पहले से बैलों से जुताई होती थी, बैलों के द्वारा खेतों की जुताई होती थी, और आप देख सकते हैं अब जुताई करने के लिए भी जो है नए नए यंत्र आ चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, कृषि कार्य और आसान हो गया, और कृषि कार्य जो है आसान हो गया, और जो काम 4-5 दिन में हो पाता था पहले हाथ से, वो अब जो है एक ही दिन में पूर्ण होने लगा। नंबर 4 देखिए, संस्कृति का आदान प्रदान। औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। लोग व्यापार के लिए विश्व के सभी देशों में आने जाने लगे, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा। संस्कृतियों का आदान प्रदान।
औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब हुआ एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, वस्तु विनिमय, ठीक है। तो लोग व्यापार के लिए विश्व के सभी देशों में आने जाने लगे, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा और मनुष्य काफ़ी हद तक परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त हो गया। देखिए, विभिन्न देशों की संस्कृतियों का जो है आदान प्रदान हुआ, तो लोगों ने दूसरे देशों की संस्कृतियों से कुछ अच्छा सीखा, तो उससे क्या है, जो परंपरागत पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी वो समाप्त हो गई। जैसे आप भारत में देख सकते हैं, सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं कर सकती, जो विधवा थी वो विवाह नहीं कर सकती, तो वो जो है ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। बाल विवाह की जो प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी वो भी समाप्त हो गई धीरे धीरे। तो ये कैसे हुआ, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में। तो इससे क्या हुआ, लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लोग एक दूसरे देशों में जाने लगे और इससे क्या हुआ, संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए, नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कई उद्योगों की स्थापना होने लगी, जिससे नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी और वहां के आकार में वृद्धि हुई। अतः नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। नगरों का विकास होने लगा औद्योगिक क्रांति से। देखिए, जहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित होते थे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या में वहाँ की वृद्धि होने लगी, तो इससे क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा, ठीक है। देखिए, आज हमने जाना कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके क्या लाभ थे, औद्योगिक क्रांति के लाभ क्या थे। देखिए, मैं अगर आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पता नहीं है तो मैं एक वीडियो औद्योगिक क्रांति पे भी बना दूंगी। आपको इसमें ये याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति के लाभ क्या हुए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड से हुई थी। ये हालांकि ये जो शुरुआत थी औद्योगिक क्रांति की, 15वीं शताब्दी से इंग्लैंड में शुरू हो गई थी, लेकिन 1830 के बाद ये क्रांति और अच्छे तरीके से चलने लगी, ठीक है। 1830 के बाद, इसमें मेन कोई डेट आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि 1830 के बाद ये क्रांति अच्छे से चलने लगी, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो और औद्योगिक क्रांति का लाभ सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं हुआ बल्कि अन्य देशों को भी, संपूर्ण विश्व को हुआ, क्योंकि धीरे धीरे, हालांकि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी वो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सभी देश जो है इस कार्य में आगे बढ़ने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 2015 में, 2011 में और 2018 में पूछा भी गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, औद्योगिक क्रांति के लाभ, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका अच्छे से देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।